अरे बेटी, छोड़ इन बर्तनों को, मैं खुद साफ कर लूंगी। तुम जाकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत खराब है ना। नहीं माँ जी, आप ये बात मत कीजिए। मेरे रहते हुए आप घर का काम करेंगी, ये बात शोभा नहीं देती माँ जी। बेटी, तुम 5 दिन से बीमार चल रही हो, कभी बड़े बुजुर्गों की बात भी मान लेनी चाहिए। जाओ आराम करो। जैसी आपकी मर्जी माँ जी। माँ, तू ये क्या कर रही है? तू बर्तन मांज रही है और वो गुलाबो कहाँ पे है? बेटा, वो तो आराम से सो रही है महारानी बनकर। मैंने उससे कहा था कि बर्तन साफ कर ले। फिर उसने क्या कहा माँ? बेटा, वो बोली मैं क्या नौकरानी हूँ जो सारा काम करूँ, बुढ़िया अपना काम खुद करो। और उसने मुझे बेटा गंदी गंदी गालियाँ भी दी। माँ, तू दिल छोटा मत कर, रो मत तू। वो मेरी माँ से काम करवाती है, इतनी हिम्मत उसकी। आज उसकी खैर नहीं माँ, आज तो उसे मैं छठी का दूध याद करवा के रहूंगा। माँ, मैं जाता हूँ। अब आएगा असली मजा। ए गुलाबो, खड़ी हो। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ के सामने जुबान लड़ाती है। तू मेरी माँ से घर का काम करवाती है, बेगैरत। मैंने माँ से जुबान नहीं लड़ाई जी, मैं सच बोल रही हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। अच्छा, इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। लो कर लो भला। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आंखों से। माँ बर्तन मांज रही थी और तू महारानी की तरह मस्त सो के खराटे मार रही थी। माँ जी ने ही मुझे आराम करने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे कई दिनों से बुखार है जी। मैंने आपको कहा था कि आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हे राम, कितनी झूठी है ये। बेटा, इसी ने मुझे कहा, ए बुढ़िया बर्तन मांज वरना खाना नहीं मिलेगा आज। तू कौन होती है? कौन होती है तू मेरी माँ को खाने के लिए मना करने वाली? मेरी माँ इस घर की मालकिन है, मालकिन। और सुन, आज के बाद अगर तूने माँ के सामने जुबान लड़ाई ना, तो मैं तेरा क्या असर करूंगा तू अच्छे तरीके से जानती है। मैं कितना कमीना इंसान हूँ, समझी? अब खड़ी हो, मेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां बना। चल। माँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रही है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आप मेरे साथ ऐसा कर रही है? कान खोल कर सुन ले मेरी ये बात। अपने बाप से 5 लाख रुपए ले आ, वरना इससे भी बुरा हाल होगा तेरा। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। माँ जी, मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं। उन्होंने अपनी जमीन पहले ही आप लोगों के नाम कर दी है, और वो 5 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? कहाँ से लाएगी पैसे? कहाँ से लाएगी? याद आया मुझे माँ, याद आया।
ए सुन, तेरे बाप के पास जो मकान है ना, उसको बोल कि वो बेच दे। ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? अगर वो मकान बेच देंगे तो वो रहेंगे कहाँ? आप लोग कुछ तो रहेंगे जी। अरे गुलाबो, कितनी पागल है तू। देख, कितने सारे मंदिर, अनाथ आश्रम, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड होते हैं इस संसार में। बुढ़ा रह लेगा कहीं पे भी? नहीं जी, मैं अपने पापा का मकान बिकने नहीं दूंगी, नहीं बिकने दूंगी। तो ठीक है, फिर निकल जा इस घर से। माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? माँ ठीक ही तो बोल रही है, चल निकल इस घर से। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ जी, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, कम से कम आप तो कुछ रहम कीजिए। माँ देख क्या रही है तू खड़ी खड़ी? धक्के मार के निकाल इसे घर से बाहर। नहीं, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी जी, मैं मर जाऊंगी मगर इस घर से नहीं जाऊंगी मैं। ओके ओके, तो तेरा घर से जाना कैंसिल। अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे माँ, तू मेरी पूरी बात सुन तो लिया कर। मैं बोल रहा हूँ घर से जाना कैंसिल, क्योंकि अब ये अपनी जिंदगी से जाएगी, जिंदगी से। चल गुलाबो, मुझे तू ये बता, तुझे किस तरह की मौत पसंद है? आग से जल के मरना पसंद करेगी या फांसी पे लटकना? बेटा ऐसा करते हैं, इसे आग से जलाकर मार देते हैं। वाह माँ वाह, क्या दिमाग पाया है तूने। शाम भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और हम पुलिस वालों को ये कह देंगे कि सिलेंडर फट गया था। अब बेटा जल्दी जा, देर मत कर, पेट्रोल ले आ। अभी लाया माँ। माँ तू इसे पकड़। छोड़ो मुझे। ना बेटा, ये माचिस मुझे दे, ये शुभ काम मैं ही करती हूँ। हाँ माँ, ये शुभ काम तू अपने हाथों से कर। माँ, मुझे आग से मत जलाओ, मुझे आग से बहुत डर लगता है। एक बार ना बचपन में पटाखे जलाते फुलझड़ी मेरे हाथ में लग गई थी, तो मैं बहुत जोर से रोई थी। मेरे पिताजी ना मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे। मुझे आग से डर लग रहा है। पिताजी, आप, मुझे आपकी ना बहुत याद आ रही थी, और आज आपको यहाँ देख के ना मैं बहुत खुश हूँ। आप बैठिए और मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बेटी, एक बात था, तू खुश तो है ना? हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि घर में माँ और भाई कैसे हैं? बेटी, घर पर सब खुश हैं,
मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए तुम्हें मिलने चला आया। बेटी तू सच सच बता, तू यहाँ पर खुश तो है ना? हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सासू माँ तो मुझे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है ना कि आप सोच ही नहीं सकते। महारानी ड्रामे छोड़ और खड़ी हो जा अब। सासू माँ, मुझे बहुत जोर के चक्कर आ रहे हैं, कुछ तो रहम करो। लगता है तू यूं नहीं मानेगी। सासू माँ, मुझे मत मारिए, छोड़ दीजिए। मैं ना अभी झाड़ू लगाती हूँ। और पिताजी आपके जमाई राजा, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। भगवान को बीच में मत ला। इसमें सारा कसूर तेरा है, तेरा बांझ कहीं की। और ऐसी बांझ को अब मेरे घर में रहने का भी कोई अधिकार नहीं। तू मेरे घर से निकल, तू मेरे घर से निकल अभी की अभी। ये आप क्या बोल रहे हो जी? कुछ तो सोचो, मैं कहाँ जाऊंगी? तू चाहे रेल के नीचे कट के मरे, या तू फांसी लगा, या तू डूब के मर, लेकिन मेरे घर से निकल तू। पिताजी, मैं आपके लिए ना चाय बनाकर लेकर आती हूँ। बहू, तूने ये किस भिखारी को यहाँ बिठा रखा है? जल्दी से दफा कर इसको यहाँ से। माँ जी, ये कोई भिखारी नहीं है, मेरे पिताजी हैं। अच्छा जी, अब आई मेरी समझ में बात। ये तुम्हारे पिताजी हैं? ओहो, ये तो कोई मामूली भिखारी नहीं है, ये तो वीआईपी भिखारी है, वीआईपी भिखारी। माँ जी, आप मेरे पिताजी को ऐसा क्यों बोल रही हैं? अपनी जुबान को चुप रख। जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और तुम क्या भीख लेने आए हो यहाँ पर अपनी बेटी के घर मुंह उठाकर? बोल, भीख में तुझे कितने पैसे चाहिए? अभी देती हूँ मैं। बहन जी, माना कि मैं बहुत गरीब हूँ, पर मैं भिखारी नहीं हूँ। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस तरह से जलील मत करो मुझे। ठीक है, चल अब दफा हो जाए यहाँ से, और इस घर में आज के बाद कदम मत रखना। मेरे घर में पैसा और सोना खुला पड़ा रहता है, और तेरा क्या भरोसा कि तू कुछ उठा कर ले गया तो? माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ। माँ जी प्लीज, मेरे पिताजी की इस तरह से बेइज्जती मत कीजिए। माँ जी, मत कीजिए। हाँ, तो तू ही बता, और किस तरह से बेइज्जती करूं? क्या धक्के मार कर निकलवा दूं इसको? बस बहन जी, बहुत हो गया। चल बेटी, तू मेरे साथ चल। हाँ हाँ, ले जाओ और जल्दी जाओ। लेकिन आज के बाद इस घर में इसकी दोबारा आने की कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए, और ना ही इस घर में उसके लिए कोई जगह है। चल बेटी, अब मैं तुझे इस नरक में नहीं रहने दूंगा। नहीं पिताजी, इस घर में मैं दुल्हन बनकर डोली में बैठ के आई थी, और पिताजी इस घर से अब मैं अर्थी पर ही जाऊंगी। पिताजी, मैंने घर से भागकर आप लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी की, पूरे गांव में आपकी नाक कटवा के रख दी, आपको कहीं भी सिर उठाने लायक नहीं छोड़ा मैंने। इसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी ना, और साथ ही साथ मैंने माँ और भाई का दिल भी दुखाया।
मैंने बहुत बड़ी गलती की है पिताजी, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, दहेज एक अभिशाप के समान है। दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है। अगर कहीं भी इस प्रकार की कोई भी घटना होती है या दहेज मांगा जाता है तो आप उसका पुरजोर विरोध करें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।